जय महाकाल। आज हम बात करेंगे अग्नि मुद्रा की, अर्थात मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए कौन सी मुद्रा की जाती है और मणिपुर चक्र जागृत किस तरीके से होता है आखिर? ऐसा मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा एक साधक को क्या करना चाहिए जिससे मणिपुर चक्र पर दबाव पड़े और वे जागृत होने लगे, सक्रिय होने लगे। देखिएगा, एक चीज मैं बता देता हूँ। जागृत होना, सक्रिय होना और मुख्य रूप से संतुलित होना, तीनों में अलग अलग प्रकार से अंतर होता है। जागृत होने का अर्थ ये होता है कि वे चक्र जो है अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में आपके शरीर को पूरा ओतप्रोत कर रहा है अपनी ऊर्जा से, और उससे तमाम सारी रिद्धियां सिद्धियां जो मिल रही हैं वो आपको प्राप्त हो रही हैं। दूसरा ये होता है कि अगर वह सक्रिय होता है तो सक्रिय का अर्थ ये रहता है कि वे जागरूक हो गया है, वे एक ऊर्जा को बनाने के लिए सक्रिय हो गया है, अर्थात वो एक्टिव हो गया है एक तरीके से। तो यह तो मुद्रा क्या काम करती हैं, तमाम सारे चक्र, तमाम सारे प्राण, तमाम सारे पंच वायु, उनको सबको जो है ना सक्रिय करने का कार्य करती है। मुद्रा कोई जागृत करने का कार्य नहीं करती है, लेकिन जब वे सक्रिय हो जाता है तब हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वे चक्र को अपने आप ही जागृत कर देती है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी और अपनी क्रिया में लानी होगी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कोई भी मुद्रा करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो चक्र आपका जागृत हो रहा है। जागृत होने की जैसी स्थिति में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहले आप पूर्वत में तपस्वी रहे हों, बड़े महर्षि रहे हों और आपने सारे चक्र जागृत कर लिए हों, उसके बाद में आप जो है मनुष्य रूप में दोबारा आए एक आध चक्र जागृत करने के लिए। तो तब आपको स्वाभाविक रूप से आप जो है ना बहुत कम प्रयास में वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ करते हैं उसके बाद में कोई भी असर उसमें नहीं होता है, तो बहुत से ऐसे होते हैं बहुत कम साधना में वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका अर्थ ये रहता है कि वो पहले पूर्व जन्म में बहुत सारी साधना कर चुके होते हैं, इसीलिए उनको बहुत कम साधना में सफलता मिल जाती है। तो अब बात करेंगे मणिपुर चक्र की साधना की। तो मणिपुर चक्र की साधना करने के लिए हमें करना क्या है, हमें दोनों हाथों को इस तरीके से बंद करना होगा। बंद करने के बाद में हम अपने दोनों अंगुष्ठ को आगे की ओर रखना होगा और ये फोर्स, पूरी फोर्स की तरीके से अपनी उंगलियों को बंद करना होगा और अपने अंगुष्ठ को इस तरीके से फ्री करना होगा। बाकी सब उंगलियों को बंद करना है, कहीं से कहीं तक भी दिखे नहीं, और केवल अंगुष्ठ का ये भाग और ये पोर दिखना चाहिए। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें और इस तरीके से आसन में बैठ जाना है और मणिपुर चक्र का ध्यान करना है। अपनी कल्पना को नाभि पे लेकर आना है, नाभि चक्र में लेकर आना है। नाभि चक्र में जब आप अपनी कल्पना को लेकर आएंगे तो नाभि में आपकी कुछ हरकत होगी। अगर आप ऐसा रोज करते हैं और 20 से 30 मिनट की साधना इसमें करते हैं तो पहला बेनिफिट इसका ये रहेगा कि आपको शरीर व्यूह का ज्ञान होगा। शरीर व्यूह का ज्ञान समझते हैं, मैं उसमें अपने थंबनेल में डालता हूँ। शरीर व्यूह ज्ञान क्या है, अर्थात हमारा जो भौतिक शरीर होता है वे कई सारे तत्वों नाड़ियों का बना हुआ होता है। तो हमें पता नहीं होता कि कौन से तत्व का कहाँ है, कौन सी नाड़ियाँ कहाँ हैं, कौन से चक्र कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किताबों से अध्ययन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम शास्त्रों से अध्ययन करते हैं, अपने धार्मिक पुराणों से इसका अध्ययन करते हैं और अपने ऋषि मुनियों के वाणियों के जो हमने सुनी है उनसे अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का। लेकिन अपना स्वतः अध्ययन हम नहीं करते, अपने शरीर का स्वयं अनुभव नहीं करते। लेकिन जब हम अपनी नाभि में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तब ये हमें नाभि संयम की जो है योग्यता प्रदान कराता है, अर्थात हमें शरीर व्यूह का ज्ञान कराने में सफलता प्रदान करता है। जिसके कारणवश हम अगर किताबें अध्ययन ना करें या फिर शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन ना करें तब भी हम शरीर व्यूह का ज्ञान सीख सकते हैं, अकेले सीख सकते हैं, बिना गुरु के सीख सकते हैं। तो हमारा जो भौतिक शरीर होता है बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है, दिव्य चमत्कारों को करने वाला है। अगर हम इसका वास्तविक प्रयोग जान जाते हैं, अगर हम इस शरीर की वास्तविकता जान जाते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। और हमने प्राप्त किया भी है। तमाम सारे ऋषि मुनि जो ध्यान योग में लगा करके तमाम सारी क्रियाएं, तमाम सारे प्राणवायु के माध्यम से तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत सारे अनुभव ऐसे देखने को मिले हैं कलयुग में। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको शरीर व्यू का ज्ञान होगा।
शरीर व्यू का ज्ञान की योग्यता आपको प्राप्त होगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आप चमत्कारी होंगे, दिव्य दृष्टि आपकी बढ़ेगी, देवताओं को देखने में आपको अ, एक आनंद में प्रकाश की प्राप्ति होगी, अर्थात आप देवताओं को भी देखने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा समझिएगा कि अभी आपके नेत्र जो हैं वो देवताओं को नहीं देख सकते, उनकी ऊर्जा को नहीं देख सकते, उनके प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन जब आप इस मुद्रा को लगातार करेंगे, इसकी भक्ति लगातार करेंगे, तब आप देवताओं को देखने में समर्थ बन जाएंगे। ऐसा समझिएगा कि आप एक अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं। और ये सूर्य साधना में भी ये मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सूर्य के सामने इस साधना को करते हैं, ऐसे आसन लगा के करते हैं, तो भी इसका अच्छा बेनिफिट है। दिव्य दृष्टि तो आपको मिलनी मिलनी है ही, क्योंकि हमारे जो नीचे के दो तत्व होते हैं, वे उसका नेतृत्व हमारे चंद्र नाड़ी करती है, और हमारे जो बीच के तत्व होते हैं, जिन्हें मणिपुर चक्र और अपने अनाहत चक्र कहते हैं, उनका जो नेतृत्व करता है वो हमारा सूर्य नाड़ी करती है। सूर्य नाड़ी जो हमारे तमाम सारे शरीर के रोगाणुओं से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करती है, और जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है वह ठंडी होती है, और वो हमारे शीतलता प्रदान करती है, अर्थात ठंडा रखने में हमारी सहायता करती है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ आपको पूर्वत में पहले से ही, लेकिन हर वीडियो में मैं समझाता हूँ तो आप समझते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, मुझे समझाना पूरा है। तो इस मुद्रा को कीजिएगा आप लगभग 3 से 9 मिनट तक की मुद्रा करनी है आपको। ज़्यादा लंबे समय तक इस मुद्रा में नहीं बैठना है। इस मुद्रा में सावधानी ये है कि जब आप इस मुद्रा को लगाएं तो किसी आसन में लगाएं, चाहे वो वज्रासन में लगाएं। वज्रासन में ये मुद्रा कुछ इस तरीके से लगती है, देख लीजिएगा। सिद्धासन में ये मुद्रा इस तरीके से लगेगी। ऐसे नहीं करना है, कभी इस तरीके से अंगूठों को ऐसे कर लो, इन इसको वायु की उंगली से मिला लेना है ऐसे करके। इस मुद्रा को हम दुर्गा मुद्रा भी कहते हैं, अर्थात माता दुर्गा की मुद्रा भी बोलते हैं। ऐसा यूं बोलते हैं क्योंकि ये महाप्राण वायु का स्थान होता है हमारे मणिपुर चक्र, और यहाँ पर माता दुर्गा का वास है, ऐसा मानते हैं। नाभि चक्र में हमारी कुंडली महाशक्ति का भी स्थान माना जाता है। वैसे तो ये स्थान मेरुदंड के भीतर है, ब्रह्मनाड़ी के आसपास, लेकिन नाभि में भी बता दिया जाता है, क्योंकि नाभि में भी इसकी एक नाड़ी रहती है। तो माता दुर्गा का जो मुख्य स्वरूप है वो हमारी नाड़ी में, नाभि में स्थित होता है। और आप देखिएगा, बच्चे को जब कोई मतलब भोजन की आवश्यकता होती है गर्भ में, तो वो नाभि से ही ग्रहण करता है, अर्थात आदि शक्ति माँ प्रकृति उसका पालन पोषण नाभि से करती है। तो नाभि एक मध्य है, नाभि एक संतुलन की स्थिति है हमारे शरीर की। अगर नाभि साधना अगर हम करें, तो हमारी साधना मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय, बहुत ज़्यादा दिव्य और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कही जाएगी। दुर्गा साधना में, दुर्गा उपासना में, माता दुर्गा की उपासना में इस मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। इस मुद्रा को आप करें, लंबे समय तक करें, आपको तमाम सारी सिद्धियों की प्राप्ति इसमें होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप इस मुद्रा में कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी दिव्य शक्ति का पाठ कर सकते हैं। जो भी माता दुर्गा से संबंध रखने वाली देवियां होती हैं, उनको भी इसी मुद्रा के साथ में आप बच सकते हैं। अर्थात आप कहें कि माता काली की साधना कर सकते हैं, तो माता काली की साधना भी इस मुद्रा के साथ में हो जाती है। तो इस मुद्रा का कौन है, सुनिश्चित आपको इसमें लाभ मिलना है, और जो भी आपको लाभ मिले हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं, ताकि हम ये जान पाएँ कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये जानना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा है, आपका कलयुग है। आप अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करके अगर इस मुद्रा को करेंगे, या फिर तामसिक प्रवृत्ति को धारण करके इन मुद्राओं को करेंगे, तो सुनिश्चित आपको इसमें नुकसान ही नुकसान होना है, कोई भी फायदा इसमें नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आप सात्विक गुणों को ग्रहण करके, सात्विक वृत्ति को ग्रहण करके, सात्विक विचारों को ग्रहण करके इन मुद्राओं को करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ पे, तब तक के लिए जय महाकाल।